Hello students, today we will do interjections. An interjection is a part of speech used to convey or express sudden feelings and emotions. यानी interjection वह शब्द है, part of speech का वह भाग है जिसमें हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, इमोशंस और फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए सडन जो हमारे अंदर अचानक से उठती हैं उन भावों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। जैसे आह, हुर्रा, वेल डन, इस तरह के शब्द जो होते हैं। मोस्ट ऑफन दे आर सीन इन द बिगिनिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जो आश्चर्यबोधक वाक्य जो होते हैं उनके शुरुआत में इन शब्दों का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, वी वॉन द मैच। आउच, दैट रियली हर्ट बैडली। यानी हुर्रे और आउच जो है दे आर इंटरजेक्शंस एंड दीज सेंटेंसेस आर एक्सक्लेमेटरी sentences. Now let's see some examples. There are many interjections which we use in our daily communication. हम अपनी रोज़ की बातचीत में हम बहुत सारे इंटरजेक्शन वर्ड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे फर्स्ट है अलास। This word is used to express सैडनेस और पिटी। यानी इस शब्द का हम इस्तेमाल किसी दुख को या दया को प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे अलास, दैट वाज सो अनफॉर्चुनेट। यानी बड़े दुख की बात है। अलास का मतलब बड़े दुख की बात है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। आह, यूज टू एक्सप्रेस रियलाइजेशन और सरप्राइज। यानी कोई एहसास को व्यक्त करने के लिए, आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए हम लोग इस शब्द का यूज़ करते हैं। आह, द मैजिक शो एट द एंड वॉज अ टोटल सरप्राइज। यह, टू इंक्वायर और आस्क फॉर समथिंग टू बी रिपीटेड। यानी किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, या कोई बात को रिपीट करने के लिए कि यानी आग्रह करने के लिए कि रिपीटेशन के लिए। जैसे आई डिडंट क्वाइट गेट इट, कैन यू प्लीज़ रिपीट इट। यानी मुझे पता नहीं चला आपने जो बोला, क्या आप रिपीट करेंगे बात को। तो इस तरह से हम अलग अलग शब्दों से अपने फीलिंग्स व्यक्त कर सकते हैं। डियर, टू एक्सप्रेस पिटी और सरप्राइज। यानी दया और आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए। ओह डियर, आई फील रियली बैड फॉर वॉट हैपन टू यू। हे, टू एक्सप्रेस सरप्राइज और कॉल फॉर अटेंशन। हे, किसी को बुलाने के लिए या आश्चर्य व्यक्त करने के लिए, अपनी अटेंशन, अपनी तरफ ध्यान दिलाने के लिए। हे, आई एम हेयर, हे, मैं यहाँ पर हूँ। हुर्रे, टू एक्सप्रेस जॉय, खुशी व्यक्त करने के लिए हुर्रे वर्ड का यूज़ करते हैं। हुर्रे, वी फाइनली क्लियर द टेस्ट। यानी हमने अंत में टेस्ट जो है, परीक्षा पास कर ली। ओह, टू एक्सप्रेस पेन और सरप्राइज। यानी दुख, दर्द और आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए। ओह, आई हैव अ रियली बैड हेडेक। यानी मुझे बहुत ज़ोरों से बहुत बुरा सर दर्द हो रहा है। आउच, टू एक्सप्रेस पेन। यानी दर्द को व्यक्त करने के लिए, दर्द को दिखाने के लिए। आउच, यू स्टेप्ड ऑन माई टोज। यानी अरे आउच, तुम तो मेरे पैर पे चढ़ गए, अंगूठे को दबा दिया। फ्यू, टू एक्सप्रेस रिलीफ, एग्जॉशन। फ्यू, टू एक्सप्रेस रिलीफ, एग्जॉशन। यानी मतलब राहत को व्यक्त करने के लिए या थकावट को व्यक्त करने के लिए फ्यू का वर्ड का यूज़ हम लोग करते हैं। फ्यू, दैट वॉज रियली अ लॉन्ग जर्नी। यानी एक राहत की सांस लेते हुए कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ही लंबी यात्रा थी।
टू एक्सप्रेस हेजिटेशन, यानी हेजिटेशन का मतलब होता है कि हेजिटेशन मीन्स हिचकिचाहट को व्यक्त करने के लिए। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। वेल, टू इंट्रोड्यूस अ रिमार्क, वेल what you just did was wonderful. Wow, to express your admiration for something, यानी admiration का मतलब होता है कि तारीफ, प्रशंसा को व्यक्त करने के लिए। Wow, your new dress is so beautiful, यानी किसी की तारीफ करने के लिए हम लोग wow का यूज करते हैं। Yippee, to express joy, खुशी व्यक्त करने के लिए। Yippee, tomorrow is holiday, यानी बड़ी खुशी की बात है कि कल की छुट्टी है। आप लोग भी, मुझे पता है, खुद छुट्टी होती है स्कूल की तो बहुत खुश होते हो। तो अब आप लोगों की छुट्टी, आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, वर्कशीट कंप्लीट कीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड